बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी आवाम को सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मुफ्त आटा सेंटर्स की चेकिंग के लिए अचानक बहावलपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शहर में कायम मुफ्त आटा सेंटर्स का विजिट किया। सईद मोहसिन नकवी ने बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में इमरजेंसी और कार्डियक ब्लॉक का भी दौरा किया। वज़ीर आला के दौरा बहावलपुर की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बहावलपुर ब्यूरो की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का आटा पॉइंट्स पर सहूलियात का जायजा लेने के लिए अचानक बहावलपुर का दौरा। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और आबासिया हाई स्कूल में कायम सेल पॉइंट्स का तफसीली दौरा किया। सैयद मोहसिन नकवी आबासिया हाई स्कूल में मुफ्त आटा लेने आए शहरियों में घुल मिल गए। उन्होंने शहरियों से सेंटर्स पर फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे पूछा। खवातीन ने वज़ीर आला को मसाइल से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला ने खवातीन को मुफ्त आटे के 2 थैले फराहम करने के अहकामात जारी किए। आगे रमजान के बाद नहीं, रमजान के बाद 3 थैले नहीं होंगे, लेकिन पहले भी ले गया थैला नहीं, इसका मिला ही नहीं, इसका भी एक मिल जाएगा। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने MS डॉक्टर आमिर बुखारी के हमरा भावल विक्टोरिया अस्पताल का भी दौरा किया। उन्होंने इमरजेंसी और कार्डियक सेंटर्स पर दी जाने वाली इलाज मुआलजे की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी में शुगर की मर्ज में मुब्तला कम सिन बच्चे को मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत जारी की। कार्डियक सेंटर के बाहर गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि शहर में कायम आटा सेल पॉइंट्स और विक्टोरिया अस्पताल में फराहम सहूलियात से मुतमईन हूँ। ये इमरजेंसी भी और यहाँ का हार्ट वाला भी, मैं तो बड़ा इम्प्रेस होकर जा रहा हूँ। अच्छा सर, ये वार्ड माशाल्लाह कार्डियक सेंटर में और BVH में बहुत ही लोगों का बेहतरीन इलाज हो रहा है, लेकिन वार्डों में सर बहुत ज़्यादा इशू है, मेडिसिन शॉर्ट है और फिल्में शॉर्ट है। उसके हवाले से सर वो जो चीज़ है वो मैं इन्होंने मुझे 2-3 और डिमांडें भी बताई, वो भी पूरी कराते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर डिविजनल और जिला इंतजामिया से मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को तरक्याती मंसूबों और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत की तारीख साज मुफ्त आटा पैकेज का 10वां रोज़। शहर में मुफ्त आटे के 2 करोड़ थैले तकसीम किया जा चुके। सईद मोहसिन नकवी का आटा सेंटर्स पर ड्यूटी देने वाले स्टाफ को शाबाश। इंतज़ामिया, पुलिस, PITB और दीगर महकमों की कारकर्दगी की तारीफ की। कहते हैं इस जज्बे और मेहनत के साथ इस कार खैर को आगे बढ़ाना है। हर जुम्मतुल मुबारक को आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बंद रखे जाएंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब में रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। सुबह 11:30 बजे तक लाहौर डिवीजन में 31 लाख, भावलपुर डिवीजन में 30 लाख, डेरा गाजी खान डिवीजन में 26 लाख 30 हजार आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। गुजरावाला डिवीजन में 23 लाख, फैसलाबाद डिवीजन में 24 लाख 60 हजार, मुल्तान डिवीजन में 22 लाख 40 हजार आटे के थैले शहरियों को फराहम किए जा चुके हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 11 लाख 10 हजार आटे के थैले शहरियों को दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर फराइज सर अंजाम देने वाले अफसरों और अमले को शाबाश दी है। उनका कहना था कि इंतजामिया और पुलिस टीम से इस नेक काम को ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और दीगर मुताल्लिका महकमों का स्टाफ भी दिन रात मेहनत कर रहा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से इंतजामिया, पुलिस, PITB और दीगर महकमों के स्टाफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने इसी जज्बे और मेहनत के साथ इस कार खैर को आगे बढ़ाना है। लोगों के रश के बावजूद सेंटर्स पर इंतजाम पहले से बेहतर हैं। सैयद मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने रमजान मुबारक के हर जुम्मतुल मुबारक को आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुल्तान में मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला बेहतरीन अंदाज से जारी है। देखते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात पर पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। मुल्तान में भी शहरियों को बेहतरीन अंदाज से मुफ्त आटा सप्लाई किया जा रहा है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने स्पोर्ट्स ग्राउंड में आटा पॉइंट का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि लोगों की आसानी के लिए मजीद काउंटर्स भी बनाए गए हैं। अब लोग एक साथ 2 थैले आटा आसानी से ले सकेंगे। लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। 22,000 बैग्स यहाँ आज रिसीव हुए हैं और उसमें से 17,000 के करीब अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि मैक्सिमम लोगों को आटा पहुँच जाए, जिनके 2 बैग्स रहते हैं उनको 2 इकट्ठे दिए जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो गरीब लोग दूर से अपनी दिहाड़ी ज़ाया करके या टाइम निकाल के आते हैं, अगर वो 2 बैग 3 बैग इकट्ठे ले जाएंगे, उनको एक तो आटा मिल जाएगा, दूसरा उनका टाइम बचेगा। शदीद रश के बावजूद इंतजामिया ने सिक्योरिटी के और आटे की तकसीम के बेहतरीन इंतजामात किए थे। मुफ्त आटा हासिल करने वाले शहरियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया वजीर आजम का, उसने हमें ये
गरीबों को आटा दिया है रमज़ान के लिए। वज़ीर आला का बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस फैसले को सराहते हुए तवक्को जाहिर की है कि आइंदा भी अवाम की फलाह के लिए इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए मुतहरिक। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफसर और कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टक का शहर में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा, आटे की तरसील का अमल और इंतजामात का जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुहेब बुखारी। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी एहसन अंदाज से जारी। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल और कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने शहर में आटा पॉइंट्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। रोही से खुसूसी गुफ्तगू में सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आला पंजाब की हदायत पर वो शहर औलिया में आटा पॉइंट्स पर विजिट कर रहे हैं। जितने मैक्सिमम काउंटर्स लग सकते हैं, जैसे इस जगह के ऊपर भी आप देखें 70 काउंटर लगे हैं। एक टाइम के ऊपर 5 सेकंड के अंदर 70 लोग जो है उनको पर्ची मिल रही है। लेकिन नंदलेस जो है वो चैलेंज है, लोगों का रश ज़्यादा है। आटे की सप्लाई जो है वो भी चैलेंज हमें थोड़ी से बना हुआ है, क्योंकि पहले जो था सिर्फ बिस्फ के लोग जो थे वो एलिजिबल थे। अब पीएम साहब की हिदायत के ऊपर हमने सारे लोगों को एलिजिबल कर दिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना था कि सुबह 6 बजे से आटे की फराहमी शुरू हो जाती है। शहरी इंतजामिया से ताउन करें। हमारी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा हम अपने काउंटर्स को बढ़ा सकें। इनको इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं डिवीज़न में कि सिटी के जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें कम से कम 60 काउंटर्स हों और जो तहसील हेडक्वार्टर्स में 40 काउंटर्स। कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की लिमिटेशंस है, बाकी भी लिमिटेशंस है। उसके बावजूद सारे डिपार्टमेंट्स भी फील्ड में यहाँ पे पॉइंट्स पे आपको मिलेंगे। सारा ह्यूमन रिसोर्स हमने लगाया हुआ है, पुलिस की जितनी नफरी है, उसके अलावा सिविल डिफेंस, हमारे रेस्क्यू की टीम्स और बाकी जितनी भी है सब यहाँ पे अवेलेबल है। सूबाई वजीर बिलाल अफजल स्पोर्ट्स ग्राउंड और वलायत हुसैन आटा पॉइंट के दौरे के बाद कमिश्नर आमिर खटक के हमरा लौदरा रवाना हो गए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फ्राहमी का सिलसिला एहसन अंदाज से जारी। गवर्नमेंट बॉयज मॉडल स्कूल जामपुर में बदमज़गी कंट्रोल करने के लिए तहसील इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक है। गुज़श्ता रोज टोकन हासिल करने वालों की लाइनें बनवाकर आटा फ्राहम कर दिया गया। देखते हैं जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी के हुक्म पर जामपुर में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी रहा। गुज़िश्ता रोज की बदमज़गी को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया और पुलिस ने मुअस्सर इंतजामात किए। ख़वातीन और मर्दों की अलग अलग लाइनें बनवाकर आटा तकसीम किया गया। SHO सिटी ने बताया, गुज़िश्ता रोज स्टॉक की कमी की वजह से बदमज़गी पैदा हुई, मगर शहरियों के ताउन से आज हालात कंट्रोल में हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल इनिशिएटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का, जिसमें हर गरीब को मुफ्त आफ्ता तकसीम किया जा रहा है, इसको हम बड़े ही पार्शल और बड़े ही मुनसिफाना अंदाज में चला रहे हैं। कल थोड़ा सा स्टॉक था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये लाइन अप कर लिया है। आवाम भी बड़ी पीसफुल है और इंशाल्लाह हर गरीब बंदे को आटा मिलेगा। बॉयज मॉडल हाई स्कूल के फोकल पर्सन जफर इकबाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज शहरियों के रश के पेश नज़र ज्यादा टोकन जारी किए गए, जबकि आटा फरामी के साथ लाइनों के लिए पोल भी बना दिए हैं ताकि बदमज़गी पैदा ना हो। कल यूज़र्स ज़्यादा बिठाए थे जनाब अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक, मोबाइल यूज़र्स, तो उन्होंने टोकन कल काफ़ी जारी किए थे। कल हमने बेहतरीन आटे की तरसील की है। कल वाले जो टोकन बच गए थे वो देखिए, आज पीछे आपका कैमरा दिखा सकता है, बेहतरीन उसकी तरसील हो रही है। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता रोज की निस्बत आज इंतजामात बेहतर हैं। बड़ी मेहरबानी है, इंतजाम आज बिल्कुल प्रोग्राम सही है, बिल्कुल सही पे चलते, सही माने पे चलते। उन्हें दी मेहरबानी है, इंतजामिया लेंदे मेहरबानी है। इंतजाम ठीक है, बिल्कुल इंतजामिया सारे नाल बहुत सलूक करेंदी पई है, बिल्कुल तरीके नाल आटा चलता पे, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन निजाम है। जंगा आटा चलता पे, कल जरा चला सारी रिश्वती चली है, सिफारिश चलिए, सारे कने सिफारिश कहनी सारे कने। शहरियों ने हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी को सराहते हुए कहा कि इंतजामिया को इंतजामात मजीद बेहतर करने चाहिए ताकि बदमज़गी जैसे वाक़यात रौनमा न हो। मुफ्त आटे की तकसीम का अमल इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल में जारी है। इंतजामिया और पुलिस लाइन अप कराने के लिए काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी के भी यहाँ पर काफ़ी ख़ास इंतजामात नज़र आ रहे हैं। आज की आटे की तकसीम के अमल को शहरियों ने भी खूब सराहते हुए इसे खुश आइन करार दिया है। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। और अब आपको बताएंगे, बेलगाम महंगाई ने कहीं का न छोड़ा, मट्टी के बर्तन भी महंगे हो गए। कुव्वत खरीद जवाब दे गई। महंगाई के बायस मुल्तान में मट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की कदीम रवायत दम तोड़ने लगी। देखते हैं अलिश बासित की ये रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलिया में मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की कदीम रिवायत महंगाई की लपेट में आ गई। कीमतों में इजाफा हो गया। मिट्टी के घड़े, गिलास, कप, कटोरियां और देगची समेत मुख्तलिफ बर्तन खरीदारों की राह तकने लगे। ये महंगाई है, उसकी वजह से गाहक नहीं आ रहे, महंगे हो गए हैं बर्तन भी। कुछ लोगों के पास खाने को नहीं है तो वो बर्तन कैसे खरीदेंगे। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ज़माने कदीम से जारी है, मगर अब इसका रुझान कम हो गया है। दुकानदारों का कहना था कि शहरी बर्तन खरीदने के तो शौक से आते हैं, मगर कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं। पहले इतने अब लोग अफोर्ड कर लेते थे, अब ये लोग इतने मेहनत से बनाते हैं, इनकी मजदूरी भी है, उसमें मेहनत भी है, काशकारी है, डिजाइनिंग है। अब वो अपनी मेहनत के रख के प्रॉफिट रख के कमाएंगे तो आगे गाँव कहता नहीं जी वही रेट, तो कहाँ से बंदा कमाए। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बायस मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी नहीं कर सकते। 50 रुपए वाले गिलास की कीमत बढ़ के 150 रुपए, देगची की कीमत 200 से बढ़कर 500 रुपए, पानी के कूलर 800 से 1000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई से परेशान शहरियों ने हुकामे बाला से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मियांवाली में फैसलों की गफलत यहाँ फिर नाअहली। गली बैंक वाली में कम वोल्टेज का मसला हल ना हो सका। दुकानदार कहते हैं कि 2 फेस ट्रांसफार्मर के बायस बिजली अक्सर ट्रिप कर जाती है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली के इलाका गली बैंक वाली में कम वोल्टेज का मसला हल ना हो सका। गली के मकीन और दुकानदार बिजली के कम वोल्टेज के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कहते हैं सहरी और अफ्तारी के वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मशीनरी पर काम करने वाले मजदूर भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तकरीबन अफ्तार के टाइम भी बिजली चली गई थी जब रोज़ अफ्तार करना था, और सुबह सहरी के टाइम भी तकरीबन 2 से 3 दिन बाद ये बिजली ट्रिप कर जाती है यहाँ से। तो हमारा मुतालबा भी यही है कि यहाँ हमारा जो ट्रांसफार्मर पहले जला था वो 3 फेस था, लेकिन अब ये 2 फेस करके चले गए हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि हमें ट्रांसफार्मर 3 फेस नस्ब करके दिया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि साल में 3 से 4 मरतबा ट्रांसफार्मर जल जाता है। गली बैंक वाली में 3 फेस ट्रांसफार्मर मंजूर है, जबकि यहाँ 2 फेस ट्रांसफार्मर लगाया गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए। ये बिजली जो है रोजे के टाइम जाती है, सहरी के टाइम भी जाती है, तो बाला काम से गुजारिश है कि इसमें 3 फेस लगाए, और जो है ये तकरीबन साल में ना ये 4 या 5 मरतबा ट्रांसफार्मर चेंज होता है। फैसको इंतजामिया का कहना था कि ट्रांसफार्मर को जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बेलगाम महंगाई के जारी वार। रमजान में भी महंगाई के सताए अवाम रिलीफ को तरस गई। अशय खुरोनोश की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई। आम आदमी के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया। देखते हैं मुल्तान से सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। मूज और महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। रमजान में भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। खवातीन का कहना है कि अशिया खुरोनोश की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल सी बड़ी हालात खराब है। अगे को बहुत ज्यादा तंगी सी गई है, ते बहुत रेट बहुत ज्यादा है। गरीब बंदे हैं, कोई कर नहीं सकते, रोज मुश्किल रखे न पाए। शहरियों का कहना था कि आटे पर सब्सिडी तो दी गई है, मगर दीगर अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर मैसेज कोड सिस्टम से शहरी शदीद परेशान है। कहा मैसेज पर तस्दीकी कोड मिलने के बाद भी खरीदारी के लिए बार बार स्टोर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारा मैसेज आया हुआ है तो वो कह रही नहीं ये वाला नहीं है, जो बेनज़ीर वाला है वो है। तो अगर बेनज़ीर वाला है तो ये मैसेज कौन सा है, इस पे क्यों नहीं दे रहे हमें राशन, वो वजह भी नहीं बता रहे हमें। महंगाई के सताए शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। वासा मुल्तान अवाम को करने लगा परेशान। शहर में मुतादिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की नज़रों से ओझल। मोहल्ला चामुरत के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल अब तक हो गई। इलाका मुकीन साफ पानी खरीदने पर मजबूर हैं। देखते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। वासा इंतजामिया की नाअहली मुल्तानियों के लिए दर्द सर बन गई। मोहल्ला चाह मोरत का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 4 माह से गैर फाल है। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस प्लांट की टूटियां तक गायब हो गईं, जबकि अतराफ में गंदगी के अंबार लगे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि उन्हें साफ पानी या तो खरीदना पड़ता है या दूर दराज इलाके से भरकर लाना पड़ता है। प्लांट तो तकरीबन 5-6 महीनों से बंद पड़ा है। हम पानी पीने के लिए दूर दूर प्लांटों से जाके भर के आ रहे हैं। जो सरकारी पानी आ रहा है वो इतना साफ नहीं आ रहा, वो सिर्फ ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए ही कर रहे हैं हम।
शहरियों का कहना था कि इलाके में साफ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को सेहत के मसाइल का सामना है। बिल्कुल, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां, किसी को मोशन, किसी को क्या हैजे हो रहे हैं, तरह साथ ही पानी है उसका गंदा और बड़ी प्रॉब्लम है। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फाल कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बावलपुर में गुज़श्ता रात बरसने वाली शदीद बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद शफीक कहते हैं बहावलपुर में गंदम का टारगेट पूरा ना होने का अंदेशा है। अगर मज़ीद बारिशें हुई तो गंदम की किल्लत पैदा हो सकती है और गंदम का रेट भी बढ़ जाएगा। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर की इस रिपोर्ट में। गंदम के काश्तकारों के लिए बुरी खबर, बारिशों ने बहावलपुर में भी गंदम को कटाई से पहले काफी नुकसान पहुंचाया है। ज़राअत अफसर बहावलपुर मोहम्मद शफीक कहते हैं कि बारिशें अगर ऐसे ही बरसती रहीं तो गंदम का बहुत नुकसान होगा और रेट में भी इजाफा हो जाएगा। बारिशों का सपहला आया है, उसकी वजह से गंदम को नुकसान भी पहुंचा है और कुछ मौजों के अंदर यालाबारी भी हुई है, उससे भी गंदम को नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से गंदम जो है वो टुकड़ों की शक्ल में गिर चुकी है। जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो उस टाइम जब थ्रेशिंग लगेगी उस दौरान काफ़ी हद तक शैटरिंग लॉसेस होंगे, गंदम गिरेगी और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। ज़राअत अफसर मोहम्मद शफीक का कहना था कि बहावलपुर का टारगेट पूरा न होने का अंदेशा है। अगर मजीद बारिशें हुई तो बहावलपुर का गंदम का टारगेट पूरा होना मुश्किल होगा। अलबत्ता काश्तकार भाई गंदम की कटाई और थ्रेशिंग उस वक्त तक ना करें जब तक गंदम खुश्क नहीं हो जाती। एक तो जो गंदम गिरी हुई है उसके नीचे उल्ली लगने का खतरा है और इसके अलावा दूसरा जो है वो हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हम टारगेट को फिल करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यही की जाए कि बारिश ना जी इंशाल्लाह तमाम लोग यही दुआ करें कि बारिशें ना हो और मेरी एक एडवाइस भी है फार्मर्स को कि चंद दिन रुकें और गंदम जब उसके अंदर नमी खत्म हो जाए तो उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग शुरू करें। चोलिस्तान बहावलपुर का गंदम टारगेट पूरा करने का बड़ा जरिया है। बारिशों के बायस चोलिस्तान में भी गंदम की काश्त मुतासिर हुई है, जो लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। मौसम के हवाले से बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मुख्तलिफ अजला में 7 अप्रैल तक तेज़ आंधियों और बारिशों की पेशगोई की गई। मार्च में अब तक मामूल से 50 मिलीमीटर ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइंदा हफ्ते में बारिशों और आंधियों का खतरा। ज़राए यूनिवर्सिटी मुल्तान और महकमा मौसमियात के मुश्तरका मौसमी तहकीकाती प्रोग्राम ने 7 अप्रैल तक बारिशों और तेज़ आंधियों की पेशगोई की है। रवां साल मार्च में अब तक मामूल से 50 मिलीमीटर ज़्यादा बारिशें हुई। 2023 में कोल्ड विंटर के साथ साथ अब जो है ये मार्च के अंदर अनयूजुअल और एरेटिक रेनफॉल हुई हैं और जिस तरह की जालाबारी हुई है और तूफ़ान जो आए हैं अभी तक और जिसकी वजह से गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी इस स्पेल के अंदर भी जो 3 दिन रहते हैं इनमें भी बारिश होने के इम्कानात और तेज़ आंधी और हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर हबीबुर रहमान का कहना था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मार्च में गैर मामूली बारिशों के साथ यालाबारी हुई। अब अप्रैल के शुरू में भी बारिशें और आंधियां चलेंगी, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान गंदम की फसल को पहुंचेगा। साउथ पंजाब के अंदर गंदम जो इस टाइम पककर तैयार हो चुकी है और उसमें बहुत ज़्यादा गंदम जो है वो गिर गई है इन तेज़ यालाबारी और तूफ़ान की वजह से। और अब अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसमें और नुकसानात का जो है वो इम्कानात हैं। तो इस हवाले से काश्तकार भाइयों के लिए यही गुजारिशात हैं कि वो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की कटाई और बर्दाश्त करें। माहिरीन के मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में गैर मामूली बारिशें होने के इम्कानात हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान।